morning, everyone. Let me start chapter number 5, Newton's laws of motion. Last time we are discussing exercise 5.3. We have discussed an article, motion on a rough horizontal plane and examples. So first we revise the formulae, then we continue the examples. First of all, हम कंसीडर करते हैं सपोज एक स्मूथ पुली आ स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर इट. इससे हमने दो पार्टिकल अटैच किए. देयर मासेस आर m1 एंड m2. ठीक ठीक है. वेयर m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 आपका m2 से ग्रेटर होता है, सो इट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड m2 मूव्स इन upward direction with acceleration f. T is the tension in the string. Then in this case, formula for acceleration f is equal to m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g. Second tension का formula 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g, and reaction force r is 2t. So this is the formula. ठीक है. Next is motion on a smooth horizontal plane. इस केस में हम कंसीडर करते हैं हॉरिजेंटल प्लेन. इसके एज पर एक पुली जिसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास होती है. अब एक वन मास इज प्लेस्ड ऑन द प्लेन. एक मास आपका प्लेन के ऊपर प्लेस्ड है, तो जो मास इसके ऊपर प्लेस्ड होता है उसे हम m2 कंसीडर करते हैं, एंड वन मास इज हैंगिंग फ्रीली और इसे m1. ठीक है, फ्री हैंग वाले को. तो इस मास की वजह से इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट मूव्स टुवर्ड्स राइट विद एक्सेलरेशन f. तो उस केस में f की वैल्यू m1g अपॉन m1 प्लस m2, एंड t is the tension in the string, so tension t is m1 m2 upon m1 plus m2 into g, and pressure on the pulley r is root 2t. ठीक है. Next is the case of rough horizontal plane. In this case there is force of friction. Force of friction की value mu into r. Again in this case a rough horizontal plane, one mass m2 is placed on it. h के ऊपर एक पुली लगी हुई है, string is passing over it, और दूसरे एंड से एक मास m1 अटैच करते हैं which hangs freely. Then because of this mass it moves in downward direction, so this mass moves towards right. Suppose f is the acceleration, then f का formula m1 minus mu m2 upon m1 plus m2 into g. T is the tension in the string, 1 plus mu m1 m2 upon m1 plus m2 into g, and pressure on the pulley r is root 2t. ठीक है. Now come to examples. Example number first, इसे ध्यान से देखिएगा. यहाँ से जनरली आपकी 5.3 से एक क्वेश्चन आता है. वैसे तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है एक पार्ट 5.1 से आ जाए, दूसरा 5.2 से, या मे बी एक 5.1 से आ जाए, एक 5.3 से, या 5.2 और 5.3 से आ जाए. ठीक है. ओके, सो नाउ टॉपिक इज, पहले फ्री माइंड होके देखो इसमें किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है. ठीक है. Two masses 14 kg and 7 kg respectively are connected by a light inextensible string passing over a smooth pulley. तो इसका मीनिंग एक स्मूथ पुली कंसीडर करते हैं, इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है जिससे हमने दो मासेस अटैच किए. ग्रेटर मास को m1 कंसीडर करते हैं और लेस मास को m2. सो 14 ग्रेटर वैल्यू है, सो m1 इज 14 kg और m2 इज 7 kg. सो यहाँ हमने इस वाले एंड पर m1 कंसीडर कर लिया 14 kg, और इस एंड पर m2 मास कंसीडर करते हैं 7 kg. सो दिस 14 kg ये मास ग्रेटर है, सो इट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड दिस एंड मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, 7 kg इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो लेट f बी द एक्सेलरेशन. सो इस केस में f का फॉर्मूला पहले आप देख के यूज करिए. जनरल सिंपल केस में होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी. ठीक है, पीछे से आप वेरीफाई कर लेना. इसमें आप m1 और m2 की वैल्यू पुट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे. दिस इज द एक्सेलरेशन. क्लियर. द सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. ये कहता है कि ये जो सिस्टम है ये आपका रेस्ट से स्टार्ट होता है. इनिशियली तो स्टेबल होगा, फिर जब आप मासेस अटैच करेंगे तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा मूव करना, एंड मूव्स फॉर 3 सेकेंड. 3 सेकेंड के लिए मूव करता है. व्हेन द स्ट्रिंग ब्रेक्स, उसके बाद स्ट्रिंग आपकी ब्रेक हो जाती है. ठीक है. तो फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं, सपोज इट स्टार्ट्स टू मूव. तो उस केस में जब ये मूव करेगा तो ये जो हैवी वाला वेट है ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है. तो सपोज कर लेते हैं इन 3 सेकेंड इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है. तो इसी के साथ जो स्मॉलर वाला मास है
ये एंड, दिस एंड, इट मूव्स इन अपर डायरेक्शन. सपोज इट मूव्स फ्रॉम ए डैश टू बी डैश. इस पॉइंट को हमने ए लिया, इसे ए डैश लिया, तो हम यहाँ कंसीडर करते हैं इट मूव्स फ्रॉम ए डैश टू बी डैश फॉर 3 सेकेंड. ठीक है. अब इस बी पॉइंट पे हम वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं. सपोज वी इज द वेलोसिटी और ए से बी की डिस्टेंस एस कंसीडर करते हैं और दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे. लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर 3 सेकेंड मीन्स एट पॉइंट बी. ठीक है. सो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करिए u प्लस एफ टी. इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, सो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. f एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट किया है g/3 एंड t टाइम इज गिवन 3 सेकेंड. दिस 3 सेकेंड. ठीक है. इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट s फाइंड आउट करते हैं. s का फॉर्मूला ut प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर. अगेन u की वैल्यू 0, सो दिस पार्ट 0. इसमें f की वैल्यू पुट करिए, t की वैल्यू पुट करिए, सिंप्लीफाई करिए, सो दिस इज द डिस्टेंस. सो इसका मीनिंग a से b की जो डिस्टेंस है वो इतनी होगी और b पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी होगी. ठीक है. फर्दर देखते हैं क्वेश्चन में. फाइंड आफ्टर व्हाट फर्दर इंटरवल ऑफ टाइम स्मॉलर मास कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन. इसने कहा पहले ये 3 सेकेंड के अंदर ए डैश से बी डैश पे मूव कर गया. अब हमें स्मॉलर की बात करनी है. ठीक है. तो स्मॉलर मास आपका है 7 kg. तो ए डैश से बी डैश पे पहुंच गया. इसके बाद जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो क्या होगा, यहाँ पे मास बीच में अटका हुआ है तो बीच में तो नहीं रहेगा. इट फाइनली मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. तो ये क्या करेगा, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देगा. सो अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है इस स्मॉलर मास को बी डैश से ए डैश पे अगेन आने में कितना टाइम लगेगा. फाइंड आफ्टर व्हाट फर्दर इंटरवल ऑफ टाइम मीन्स कितने टाइम के बाद स्मॉलर मास कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन मीन्स ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन ए डैश पे आ जाएगा. ठीक है. सो इसको डिस्कस करने के लिए स्मॉलर मास के लिए देखिए, जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो ये मास आपका फ्रीली फॉल करेगा क्योंकि किसी चीज से अटैच नहीं है. और जब भी बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्री फॉल करती है देन एक्सेलरेशन इज g. व्हेन स्ट्रिंग ब्रेक्स देन स्मॉलर मास मूव्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी विद एक्सेलरेशन g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, जितनी डिस्टेंस आपकी ए से बी की होगी सेम डिस्टेंस आपकी ए डैश से बी डैश होगी क्योंकि उसने सेम टाइम में ये आपकी मूवमेंट हो रही है. ये भी 3 सेकेंड में हमने कैलकुलेट किया था, ये भी 3 सेकेंड में. ठीक है. तो हमने ये वाली डिस्टेंस ए से बी की कैलकुलेट की थी, सेम आपकी होगी ए डैश बी डैश. सो डिस्टेंस इज 3g/2. ठीक है. नेक्स्ट, हमने जब आर्टिकल किया था तो उसमें वेलोसिटी में रिलेशन देखा था. अगर इस एंड की मास m1 के लिए वेलोसिटी dx/dt होती है तो मास m2 के लिए माइनस dy/dt मीन्स दोनों की जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल एंड अपोजिट इन साइन. ठीक है. तो इसका मीनिंग अगर b पॉइंट पे वेलोसिटी v दे रखी है तो इस b डैश पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो आपकी माइनस v हो जाएगी. देखो v वेलोसिटी कितनी आई थी, g आई थी. ठीक है. तो इस बी डैश पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, माइनस g एंड दैट बिकम द इनिशियल वेलोसिटी. सो द इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस g. सपोज कर लेते हैं t इज द टाइम. नाउ यूजिंग द फॉर्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर. ठीक है. u की वैल्यू पुट कर दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी माइनस g, s की वैल्यू t की जगह t रहेगा हाफ, एक्सेलरेशन इज f एंड t स्क्वायर. यहाँ से g कॉमन लेके कैंसिल, एलसीएम ले लेंगे. सो वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, इसे आप सिंप्लीफाई करना. यहाँ से t की दो वैल्यूज आ रही है, एक पॉजिटिव नेगेटिव. नेगेटिव वैल्यू नॉट पॉसिबल, सो टाइम इज 3 सेकेंड. दिस मीन्स अगेन उसे बी डैश से ए डैश पे आने के लिए 3 सेकेंड का ही टाइम लगता है. ठीक है. सो अगेन एक बार देख लीजिए, एक पुली जिसके ऊपर से स्ट्रिंग पास होती है, इसे हमने दो मासेस अटैच किए. ग्रेटर मास 14 kg m1 कंसीडर करते हैं, लेस मास 7 kg को m2. सो इट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सपोज विद एक्सेलरेशन f. तो पहले f की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. उसके बाद ये कहता है कि ये रेस्ट से स्टार्ट होता है और 3 सेकेंड के लिए मूव करता है. सो सपोज a एंड रीचेस टू b डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये अपर डायरेक्शन मूव कर रहा है, सो a डैश रीचेस टू सम पॉइंट b डैश. अब इस b पॉइंट पे वेलोसिटी v कंसीडर करके v फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस s कैलकुलेट करेंगे. ठीक है.
अब इसी के पैरेलल देखिए, सेम डिस्टेंस ए डैश बी डैश होगी। अगर बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वी आ रही है तो इस बी डैश पॉइंट पे वेलोसिटी माइनस वी हो जाएगी, दैट मीन्स माइनस जी। आफ्टर दैट स्ट्रिंग ब्रेक्स, स्ट्रिंग जैसे ही ब्रेक होगी, अब हमें बताना है जो स्मॉलर मास बी डैश पॉइंट पर है उसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन दैट मीन्स ए डैश पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो वी हैव टू टाइम कैलकुलेट द टाइम फ्रॉम बी डैश टू ए डैश। ठीक है, जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो ये पार्टिकल किसी से अटैच नहीं रहेगा मास, सो इट मूव्स फ्रीली डाउनवर्ड, फ्रीली इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट मूव्स विद एक्सेलरेशन जी। एक्सेलरेशन आप जी कंसीडर कर लेना, दिस इज द डिस्टेंस। एंड इस बी डैश पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी इट एक्ट एज इनिशियल वेलोसिटी, सो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। सपोज टी इज द टाइम, देन यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, और यहाँ से टाइम टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकेंड we have done in previous lecture. Next come to example number third. Question is, two heavy particles are attached together by a string passing over a smooth pulley. Again एक पुली जिससे एक स्ट्रिंग पास होती है और उसे हमने दो हैवी पार्टिकल अटैच किए। ठीक है, तो यहाँ सपोज कर लेते हैं, लेट देयर मासेस आर m1 m2 बी टू मासेस अटैच टू द स्ट्रिंग। एक मास आप ग्रेटर लेते हो तो जनरली हम कंसीडर करते हैं m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक है, इफ द स्ट्रिंग कैन ओनली सपोर्ट अ टेंशन इक्वल टू, अब इसने कहा जो स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम कितना टेंशन बियर कर सकती है, इतना। ठीक है, मींस जो स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम इतना टेंशन बियर कर सकती है, तो इसकी वैल्यू देखते हैं। टेंशन, मैक्सिमम टेंशन इज इक्वल टू 1/4। 1/4 का मीनिंग 1/4। सो यहाँ आता है आपका मैक्सिमम टेंशन T इक्वल टू 1/4 मीन्स 1/4 सम ऑफ द वेट एट इट्स टू एंड। सम ऑफ द वेट बनेगा m1g प्लस m2g। ठीक है, शो दैट द लीस्ट एक्सेलरेशन पॉसिबल इज दिस, तो उस केस में हमें एक्सेलरेशन इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अब इस केस में देखिए आपका ये सिंपल वाला पार्ट है, इस केस में हमें दो टर्म्स दे रखी है, एक टेंशन दूसरा एक्सेलरेशन, तो हम इन दोनों के ही फॉर्मूले यूज करके चलते हैं। ठीक है, सो in this case if masses are m1 m2 and m1 is greater than m2, then formula for tension T is 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g, and acceleration F का formula m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g। ठीक है, अब यहाँ आपको टेंशन कंसीडर करना है और एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वी कंसीडर द फॉर्मूला फॉर टेंशन T। T के अंदर हमें यहाँ F लेके आना है, तो F के लिए आपकी ये फॉर्मेशन भी बननी चाहिए। तो उसके लिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं m1 प्लस m2 अपॉन 2g से। m1 प्लस m2 अपॉन 2g इस फैक्टर से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। 2g से आपने यहाँ डिवाइड किया तो 2g से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो इट बिकम 4 का आपका 2 का बन जाएगा 4m1 m2 और g का g स्क्वायर, और यहाँ आपका m1 प्लस m2 था तो डिवाइड में आपका ऑलरेडी एक m1 प्लस m2 था, सो इट बिकम m1 प्लस m2 का स्क्वायर। मीन्स हमने इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और इसी से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसे याद रखने के लिए आप यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं। देखिए टी के अंदर यहाँ क्या आ रहा है, अगर जी कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 आ रहा है, तो एक तो m1 प्लस m2 लेना है। ठीक है, और डिवाइड बाय 2g। नेक्स्ट 4m1 m2 को लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। 4m1 m2 को लिख सकते हैं m1 प्लस m2 का स्क्वायर 4m1 m2 इज m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का स्क्वायर। सेपरेट कर लो, इस फैक्टर को उसके डिवाइड में रखेंगे, कैंसिल होके 1 आ जाएगा, और यहाँ जी स्क्वायर है सो इट इज जी स्क्वायर माइनस, इसको इसके डिवाइड में रखते हैं और जी को इसके साथ रखते हैं, सो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर एफ। आप ऊपर चेक करके देखिए, सो ये एफ की टर्म आ गई, इसकी जगह एफ पुट कर देते हैं, सो इसके प्लेस पे एफ स्क्वायर पुट कर दो। नेक्स्ट टी की मैक्सिमम वैल्यू इसके इक्वल है, आप यहाँ टी लेस देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं या मैक्सिमम टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर टी की मैक्सिमम वैल्यू ये है तो इसका मीनिंग जो टी की जनरल वैल्यू होगी वो इसके इक्वल होगी या इससे लेस होगी। ठीक है, सो दिस वैल्यू यहाँ टी की वैल्यू पुट कर दो, दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू दिस। नाउ सिंप्लीफाई, m1 प्लस m2 कैंसिल,
2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 टाइम्स बचेगा। सो यहाँ रिमेनिंग आएगा 1/2 और जी को भी इधर शिफ्ट कर दो राइट में, जी स्क्वायर। अब जी स्क्वायर वाली टर्म को लेफ्ट साइड में ले आओ, एफ स्क्वायर को राइट में। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, इट बिकम जी स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल टू एफ स्क्वायर। और एफ स्क्वायर को साइड चेंज करते हैं तो उसकी साइड देखो, ये एरो का साइन ओपन वाला माउथ है ना, ओपन वाली साइड है। तो इसे आप लिख सकते हो एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी स्क्वायर बाई 2 और एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ले लो जी बाय रूट 2। सो इसका मीनिंग एफ की वैल्यू या तो इसके इक्वल होगी या इससे ग्रेटर होगी। तो इन सभी में से लीस्ट वैल्यू आती है आपकी जी बाय रूट 2। ठीक है, एक बार ये रीड कर लेना। मेन इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन डिस्कस किया है। सो वी कंसीडर टू फॉर्मूलेज, टेंशन एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कंसीडर करते हैं, टेंशन को कंसीडर करके चलते हैं, इसमें एफ फॉर्मूला इंड्यूस करते हैं, एफ टर्म लेके आते हैं, देन टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, देन फर्दर सिंप्लीफाई। ठीक है, नेक्स्ट कम टू एग्जाम्पल नंबर 5th। this is also important. Now question is, two particles of masses m1 and m2 are connected by a light inextensible string which passes over a smooth fixed pulley. अगेन हमें गिवन है एक पुली जिसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास होती है। सो अगेन हमने कंसीडर किया एक पुली जिसके ऊपर से एक स्ट्रिंग पास होती है, उसे हमने दो मासेस अटैच किए m1 और m2। नाउ गिवन m1 इज ग्रेटर देन m2, if m1 is greater than m2 then m1 moves in downward direction and m2 moves in upward direction. m1 descends with an acceleration f, descends का मीनिंग moves in downward direction। तो अब यहाँ गिवन भी है कि m1 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन f। ठीक है, तो यहाँ आपको f एक्सेलरेशन गिवन है। सो इस केस में f का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सो इन फर्स्ट केस m1 moves in downward direction with acceleration f, then formula for f is m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g। clear? फर्दर देखिए, शो दैट द मास विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम इट। अभी ये ऊपर m1 की बात कर रहा था, तो उसने कहा कि m1 में से अगर हम इतना मास रिमूव कर दें सो दैट इट कैन असेंड विद द सेम एक्सेलरेशन, सो दैट ये अब अपवर्ड डायरेक्शन में, असेंड का मीनिंग है अपवर्ड डायरेक्शन, असेंड का मीनिंग ऊपर की तरफ। ठीक है, सो असेंड का मीनिंग सो दैट कि ये अपवर्ड डायरेक्शन मूव करे विद द सेम एक्सेलरेशन f। ठीक है, अब यहाँ आपको शो करना है, तो उसमें दो चीज दे रखी है। नंबर 1, एक तो हमें मास इतना रिमूव करना है, नंबर 2 m1 मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन f। तो एक पॉइंट हम कंसीडर करते हैं और दूसरे को प्रूव करते हैं। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि m1 आपका अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन f, और ये जो मास हम रिमूव कर रहे हैं उसको उसके इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट स्मॉल m मास इज रिमूव फ्रॉम m1, m1 से हमने स्मॉल m को रिमूव कर दिया। जब आप रिमूव करेंगे तो यहाँ से रिमेनिंग मास कितना बचेगा, m1 माइनस m। सेकेंड मास आपका सेम है m2। अब आपको इसे अपवर्ड डायरेक्शन मूव कराना है, तो उसका मीनिंग ये एंड आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। और एक कब पॉसिबल होता है कि व्हेन m2 इज ग्रेटर देन m1 माइनस m, जब ये मास आपका इससे ग्रेटर हो जाए, क्योंकि हमेशा जो लार्जर पार्ट होगा वो डाउनवर्ड में आएगा और स्मॉलर वाला अपवर्ड में। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहता है कि पहले m1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, अब हमने इसमें से m मास रिमूव किया, सो दैट जो न्यू मास है m1 माइनस m अभी आपका स्मॉलर हो गया, so it is smaller than m2, so it moves in upward direction with the same acceleration f। ठीक है, so इसके लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। now in second case when m is removed from m1 then remaining mass is m1 minus m, ये आप साइड में डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, so that now m2 becomes greater than this, then एक्सलरेशन f का फॉर्मूला, f का जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला आता है m1 माइनस m2, मीन्स पहले आपका ग्रेटर मास आता है देन लेस वाला आता है। तो इस केस में आपका फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होगा, m2 माइनस फिर लेस वाला आएगा m1 माइनस m डिवाइड में अगेन ग्रेटर मास m2 प्लस फिर लेस वाला आएगा m1 माइनस m इंटू जी। कॉल इट इक्वेशन नंबर सेकेंड।
नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों को सॉल्व करके स्मॉल m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसमें सॉल्व करने का एक मेथड है। मेथड क्या है? सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन से g अपॉन f इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों फैक्टर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो और f को राइट में। सो इट बिकम m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2 अपॉन g अपॉन f। ये हमने फॉर्म कैसे बनाई है, यहाँ से देखिए। आपने 10th या लोअर क्लास में पढ़ा होगा, एक CND होता है, कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडेंड टूल। कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडेंड टूल इट इज, सपोज a अपॉन b हमें टर्म दे रखी है, तो उसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, फिर डिवाइड में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग इस टर्म को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया और f को डिवाइड में। सो ये बन गया आपका m1 प्लस m2 अपॉन m1 माइनस m2 इक्वल टू g अपॉन f। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी आपकी इस तरीके की टर्म आती है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो उसमें हम कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ मैं जो सॉल्यूशन आपको शो कर रही हूँ वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सो इसमें आप कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडेंड अप्लाई करो। कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडेंड में आपका सिंपली क्या आता है, न्यूमरेटर m1 प्लस m2 प्लस डिनोमिनेटर कर दो, इसको प्लस कर दो। ठीक है, फिर डिवाइड में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ माइनस करोगे तो उसका साइन चेंज होगा, माइनस m1 प्लस m2 इक्वल टू राइट साइड में भी g प्लस एफ अपॉन g माइनस एफ। ठीक है, यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, m2 कैंसिल, डिवाइड में m1 कैंसिल, सो ऊपर रिमेनिंग बचेगा 2m1, नीचे डिवाइड में 2m2, 2 से 2 कैंसिल, सो ये वैल्यू आ गई क्वालिटी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सेम ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को लेके सॉल्व करते हैं। सेकेंड में भी आप g अपॉन एफ फाइंड आउट कर लो पहले। ये आपका g अपॉन एफ आ गया। ठीक है, अगेन इसमें भी आप कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडेंड अप्लाई करोगे। कॉम्पोनेंट एंड डिवाइडेंड अप्लाई करिए, सो इसमें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये आप कर लेना। तो इसमें आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कैंसिल होके। ठीक है, इसमें अगेन 2 से 2 कैंसिल, सो ये वैल्यू आ गई क्वालिटी इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट, थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड, राइट साइड आपकी एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए g प्लस एफ का होल स्क्वायर और नीचे डिवाइड में g माइनस एफ का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ m2 से m2 कैंसिल, सो रिमेनिंग इज m1 अपॉन m1 माइनस m इज इक्वल टू दिस। ठीक है, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यहाँ m1 माइनस m इक्वल टू m1 इंटू में ये फैक्टर हमने m1 के साथ शिफ्ट कर दिया और m1 माइनस m को दूसरी साइड। ठीक है, अब मेन आपको इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये देखिए, वी हैव टू फाइंड m। तो m फाइंड आउट करने के लिए m को एक साइड में रखो, बाकी सभी को दूसरी साइड, और इन दोनों के अंदर m1 आ रहा है, सो m1 कॉमन, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, सो यहाँ से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग। एक्चुअली जो बुक में दे रखा है उसमें एक पार्ट कंफ्यूजिंग है। पार्ट क्या कंफ्यूजिंग है, देखिए, जब आप कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड अप्लाई कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 के अंदर तो इसने यहाँ पहले लिया है g माइनस एफ और g प्लस एफ। ठीक है, और इक्वेशन 2 के अंदर इसने कंसीडर किया है g प्लस एफ अपॉन g माइनस एफ। तो ये कंफ्यूजन बच्चों को होती है, किस में हमें पहले g माइनस एफ लेना है, किस में g प्लस एफ लेना है। तो इसलिए मैंने आपको बताया, जो एक्चुअली कंपोनेंट डिवाइडेंट होता है उसमें पहले ऊपर प्लस साइन आता है, फिर माइनस आता है। इसने एक में डिवाइडेंट और कंपोनेंट अप्लाई किया है और एक में कंपोनेंट एंड डिवाइडेंट। ठीक है, तो इसमें हमेशा कंपोनेंट एंड डिवाइडेंट में ऊपर प्लस आता है, नीचे माइनस आता है। तो इसमें आप दोनों में ही सेम अप्लाई करना और फिर सेम दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। एग्जाम्पल नंबर 5 तक, 6th वाला आपका सिंपल है, आप खुद से रीड कर सकते हो, एक बार रीड करके देखिएगा। एंड सिमिलर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जैसे कि एक्सरसाइज में आपके ये वाले कुछ एक क्वेश्चंस हैं, ये इसी टाइप के, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन सेम एज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। सेकंड वाला क्वेश्चन सेम, इसमें एडवुड मशीन का नाम जरूर दे रखा है, अदरवाइज दिस इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर सेकेंड।
थर्ड इज ऑल्सो सेम एज एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, फोर्थ इज ऑल्सो सेम एज एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। इस टाइप से ये अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं। एंड फिफ्थ इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। फर्दर दिस एट्थ क्वेश्चन इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर थर्ड। ठीक है, तो इस टाइप से आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। ओके।